हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक कानूड़ा की किचन। आज कानूड़ा की किचन में बन रही है मकर संक्रांति और लोहरी स्पेशल सुपर सॉफ्ट, सुपर टेस्टी और सुपर हेल्दी रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ हमने लिया है सूखा नारियल का एक गोला। मीडियम वाले ग्रेटर से हम इसे ग्रेट कर लेंगे। ये सूखा नारियल डालने से हमारी रेसिपी का टेस्ट तो बढ़ेगा ही, साथ में इसके ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हमें मिलेंगे। इसके बाद हम लेंगे थोड़े ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ मैंने लिए हैं 10 से 15 बादाम और 8-10 काजू। इन्हें भी हमें रफली काट लेना है, मोटा मोटा हमें इसे काटना है। आप इसे खलबत्ते में दरदरा कूट भी सकते हैं, बारीक पाउडर हमें नहीं बनाना है इसका। ड्राई फ्रूट्स में कई ऐसे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो अन्य खाद्य सामग्री में नहीं होते हैं, तो हमें ये थोड़ा थोड़ा अपनी रेसिपीज में यूज करते रहना चाहिए। इसके बाद हम लेंगे गुड़। गुड़ हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है ये तो हम सभी जानते हैं। इसमें आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम होता है जो ब्लड से लेकर हड्डियों और मांसपेशियों तक को हेल्दी रखने में फायदेमंद होता है। गुड़ को थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे। इसके बाद हम लेंगे तिल। मकर संक्रांति हो या लोहरी हो, दोनों ही त्योहार तिल और गुड़ के बिना अधूरे माने जाते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो तिल और गुड़ से बनी चीजें बहुत ही लाभकारी होती है। दरअसल तिल जो है वो शनि से संबंधित वस्तु है, जबकि गुड़ सूर्य देव से संबंधित है। तिल और गुड़ का मिलन शनि और सूर्य के मिलन का प्रतीक भी है। तिल के लड्डू खाने से शरीर में शनि और सूर्य का संतुलन बना रहता है। तिलों को भूनते हुए हमें आंच का बहुत ही खास ध्यान रखना होता है। हमें हमेशा लो टू मीडियम आंच पर ही तिलों को भूनना होता है, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी जल जाते हैं। जितने अच्छे से तिलों की भुनाई होगी, तिल के लड्डू उतने ही टेस्टी बनेंगे। ये देखिए, जब ये भुन जाते हैं तो बहुत ही क्रंची हो जाते हैं। नाखून से तोड़ने पर ये आवाज करके टूटते हैं। तो हमने यहाँ तिलों को भून लिया है। इसमें हम डाल देंगे ग्रेट किया हुआ नारियल और ये कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। बिल्कुल लो आंच पे ही कुछ सेकंड हमें इनको भी इसके साथ भून लेना है। तिलों के साथ ये सब चीजें हमें तिल के भून जाने के बाद ही डालना है और कुछ देर इन सभी चीजों को और भून लेते हैं। बहुत ज्यादा देर हमें इन्हें नहीं भूनना है, बस 1 मिनट के लिए लो टू मीडियम आंच पर इस तरह से अच्छे से इन्हें मिक्स कर देंगे। सर्दियों में तिल का सेवन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तिल में पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड, ओमेगा 6, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे तत्व मौजूद होते हैं। तो वहीं गुड़ में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉलिक एसिड और आयरन जैसे तत्व। इसके अलावा गुड़ की तासीर गर्म होती है जो सर्दियों में शरीर को गर्म रखती है। इन दोनों के मेल से बने लड्डू पूरे शरीर को बहुत लाभ पहुंचाते हैं। ये हमारे पेट के लिए फायदेमंद होता है, इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है, हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, सूखी खांसी से हमें छुटकारा मिलता है। तो इसके लड्डू बनाने के लिए हमने तिलों को भूनकर अलग रख लिया है और 1 छोटा चम्मच देसी घी हमने कढ़ाई में लिया है और उसमें डाल देंगे ये गुड़। हमें जितने तिल के लड्डू बनाने हैं उतना ही गुड़ लेना है। अगर हमें 1 किलो तिल के लड्डू बनाने हैं तो 1 किलो गुड़ हमें लेना है। अब हमें आंच को बिल्कुल कम रखना है, कोई पानी का यूज करने की हमें जरूरत नहीं है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे थोड़ी देर गर्म होने देंगे। इस तरह से जब हल्का गुड़ मेल्ट हो जाए तब हम गैस को कर देंगे बंद। अब हम इसे चम्मच की मदद से इस तरह से घुमाएंगे। ये बहुत ही अच्छे से स्मूथ हो जाएगा, सारे जो इसके लम्स है वो फूट जाएंगे। इस तरह से ये देखिए, कोई भी इसमें लम्स नहीं रह गया है। अब हम इसमें ये थोड़ा थोड़ा तिल और नारियल ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर इसमें डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इसे भी हम एक साथ नहीं डालेंगे, 3 बैचेस में हम इसे डालेंगे। एक बार डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर दूसरा बैच डालेंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे और लास्ट में हम पूरा तिल डाल देंगे इसमें और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इस तरह से चम्मच से मिक्स कर लीजिए या फिर लास्ट में आप हाथ से मिक्स कर लीजिए। ध्यान रखिए, अगर ज्यादा गर्म हो तो आप हाथ का यूज ना करें या फिर ग्लव्स पहन कर करें। हमें अच्छे से बढ़िया से इसको मिक्स कर लेना है। अब हम हाथों के चिकनाई लगा लेंगे और गरम गरम के ही इसके लड्डू बना लेंगे। बहुत ज्यादा ये गरम भी नहीं है, इतना सा ही गरम है कि बस हमारे हाथ आसानी से इसके जो गर्माहट है उसको सहन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर ये ठंडा हो जाएगा तो इसके लड्डू हम नहीं बना पाएंगे। तो इस तरह से हमें लड्डू बना लेना है। अगर आपको एक साइज के लड्डू बनाने हैं तो इस तरह का एक बड़ा चम्मच ले लेना है और उसमें ये इस तरह से भरकर हमें लड्डू बना लेना है। एक साइज के इक्वल लड्डू बनकर तैयार
तैयार हो जाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से बिना एक बूंद पानी का यूज किए। जब हम सारे लड्डू बना लेते हैं तो लास्ट में ये इस तरह से थोड़ा ठंडा हो जाता है तिल और गुड़, और ये लड्डू बनाने में थोड़ी मुश्किल आती है। तो हमें क्या करना है, गैस ऑन करनी है और लो फ्लेम पे ही हम इस कढ़ाई को थोड़ा गर्म कर लेंगे। किनारों से भी हम इसे हल्का हल्का गर्म करेंगे तो ये जो बैटर है वो सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत ही आसानी से इसके लड्डू बन जाएंगे। तो आप भी बनाइए इस मकर संक्रांति ये इस तरीके से सुपर सॉफ्ट तिल गुड़ के लड्डू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नए नए कुकिंग के रेसिपीज देखने के लिए। और आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं।